नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो हाय आदाब। ये वही चीज़ है जो मरहूम उस्ताद अयूब साहब ने हमें सिखाई कि हर जो भी है ये खुद एक धर्म है, कबूतरबाजी खुद एक धर्म है और हम इसके सबके मानने वाले हैं। तो इसमें कभी कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है और बाकी कुछ भी इसके अंदर जो है भेदभाव नहीं है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे कबीर भाई का कि उन्होंने इतनी इज्जत दी और इतनी इज्जत से मुझे बुलाया। हालांकि मुझे याद है वो मेरे पीर भाई और हम दोनों ने एक साथ ही जो है उस्ताद की 2016 में जो है आगे पीछे जो है शागिर्दी की है, उसका आप क्लिप भी देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बात इन्होंने जो उस्ताद की बताई मुझे अभी भी अच्छे से याद है। उस्ताद यही बोला करते थे कि फैमिली फर्स्ट, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है बिजनेस आप करते हैं, तीसरा खाली वक्त में आप ये कीजिए। तो मैंने बोला उस्ताद क्यों? तो बोले मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैं जब मिलिट्री में भी था तो मैं आता था और खुड्डे में घुस जाता था, मेरा यूनिफॉर्म खराब होता था और अंदर घर से आवाज़ दी जाती थी कि खाना लगाए, बच्चे हैं, पहले इनको ध्यान दो। तो मेरे साथ गुजरी, मेरा निचोड़ है 40 साल की कबूतरबाजी का कि तुम वो गलती मत करना। मुझे अच्छे से याद है 2017 में मैं उनको जो है सूरत से यहाँ लेकर आ रहा था और तभी सबसे फर्स्ट टाइम उनको कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ था और मैं वहीं पे मौजूद था। और जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ देख के बोला कि ये मेरे जैसा हाथ है, लेकिन वो मत गलती करना जो मैंने किया। जो मैंने जो गलतियाँ की है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ। उन्होंने ये बात बोली और उनको ये बात समझ में आ गई थी और ट्रेन में आकर बैठे और बोली कि शायद तुम्हें गम हो रहा होगा कि तुमने एक ऐसा उस्ताद पकड़ा है कि जो बहुत जल्दी जाने वाला है और तुम्हें कुछ नहीं सिखाएगा, तो आज लिख लो जो लिख लेना। मैंने बोला नहीं, कल लोग बोलेंगे कि कमजोरी में लिख लिया। मैं बोला आप जिस दिन मुझे काबिल समझेंगे उस दिन लिखना। और कबूतरबाजी में क्यों आया था? तो मैंने बोला कबूतरबाजी में मैं कबूतरबाजी सीखने आया। एक इंसान कितना भी पैसा कमा ले वो कामयाब नहीं है जब तक उसका बाप बोले कि तू काबिल है, तू मेरे नजर में काबिल है। उसी तरह उस्ताद बोले कि तुम काबिल हो, तुम मेरे नजर में उस्ताद हो। और मेरे मरहूम उस्ताद ने ये 6 महीने पहले मुझसे बात बोली थी कि तुम उस्ताद बनने के लायक हो। मैं बन गया। मैं मरने तक कोई शागिर्द नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया और मेरे उस्ताद ने सब सिखा दिया। उस मरहूम उस्ताद ने अपने किसी शागिर्द को खुला नहीं छोड़ा, उसने सबको कुछ ना कुछ सिखाया। किसी को बिरयानी दी तो किसी को तहारी दी, किसी को पुलाव दिया तो किसी को सब दिया। विरासत अच्छे से तकसीम करके गया माशाल्लाह, किसी को अगर नहीं छोड़ा। इसलिए दुआएं नहीं करती। आज कबीर भाई की दुआएं दे रहे, क्यों दे रहे? क्योंकि उसका रिजल्ट है। आज हम दे रहे तो क्यों दे रहे? हमारे दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो इसलिए निकलती है क्योंकि उन्होंने उस्ताद होने का अपना फर्ज अदा कर दिया और हम मरते दम तक वो फर्ज नहीं उतार सकते। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ मुझे कभी कुछ इज्जत नहीं मिली, आज जो कुछ इज्जत मिल रही है, जो कुछ इतनी जो गुलपोशियाँ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस्ताद की वजह से हो रही है क्योंकि उस्ताद ने इस काबिल बनाया, उस्ताद ने हमें हर चीज़ सिखाई, क्या कुछ नहीं सिखाया। और मुझे अच्छे से याद है वो सिंगापुर में अपना इलाज कर रहे थे और उन्होंने हमसे वीडियो कॉल किया था और मैं खुराक जो बना रहा था और उस खुराक का तेल छूट गया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने डांटा, बहुत बड़ा डांटा और बाद में बोला क्या अपडेट है बताओ। मुझे अपडेट नहीं बताया क्योंकि मैं नाराज़ हो गया। तो बाद में उन्होंने शाम में मुझे वॉइस कॉल किया, बोला कि क्यों बुरा लगा? तो मैंने कहा हाँ उसका बहुत बुरा लगा। तो बोले 2 चीज़ें, आज के आज में तुम्हें उस्ताद बना दूंगा, लोगों के लिए तुम उस्ताद बन जाओ, लेकिन खिलाड़ी को जिंदगी में नहीं बनो। एक तो मेरी गालियाँ बनो, उस्ताद नहीं बनो, लेकिन अच्छे से उस्तादों को नहीं पकड़ो। क्या सेलेक्ट कर? मैंने कहा दूसरा गालियाँ। तो उन्होंने हर चीज़ सिखाई, बेटे की तरह सिखाई। एक रिकॉर्डिंग भी होती जिसमें उन्होंने बोला कि लातूर में मुझे अपने बेटे जैसा एक इंसान मिला जिसका नाम मुख्तबीर है। और बस यही मेरे लिए कामयाब थी। क्या कभी तो उन्होंने नहीं और उन्होंने मुझे दिया, मैंने वो आगे दिया क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था कि भाई मुझे किसी ने कबूतरबाजी नहीं सिखाई या कुछ नहीं किया, तो मेरा ये था कि मेरे साथ किसी ने नहीं किया, इसीलिए मैं भी ऐसे नहीं करूँ। मुझे किसी ने सिखाया, मैं 10 को सिखा के बोलूँगा। तो मेरा ये था। और अच्छे से याद है जब शागिर्दी ले रहा था तो मैंने उस्ताद को पेड़ा खिलाया था तो मुझे रोक दिया गया था और उस वक्त ये बात बताई थी कि उस्ताद खाता नहीं है, उस्ताद खिलाता है। और वो बात क्योंकि मैंने तो ऐसी चीज़ देखी है जाकर खाते हैं, मैंने बोला पता नहीं क्या सफारी वफारी बनानी पड़ेगी, क्या क्या देना पड़ेगा। तो उस्ताद ने क्या कुछ नहीं किया। आज मेरे घर पे गॉगल पड़ा हुआ है, जो भी उनको तोहफे मिलते वो हम नहीं बांटते थे, ब्लेजर देते, परफ्यूम देते, हर चीज़ देते, बोलते हर चीज़ पे तुम्हारा हाथ है। मेरे को अच्छे से याद है हम लोग दुबई गए थे तो उस्ताद ने मेरे को सन ग्लास दिया होगा, मैं पहना तो मैंने कहा उस्ताद पसंद आएगा तो लेकर जाओ। जब यहाँ पे आकर देखा तो वो 7,000 दिरहम था जिसकी वैल्यूएशन लाखों में होती। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसी दे दिया, उनके बेटे ने तोहफे दिए थे और उन्होंने हमें बांट दिया। खुदा के सेल में बॉक्सेस उन्होंने बांटा, हर चीज़ उन्होंने हमको दे कर दी। और वो एक ही बात करते थे, मैं इंडिया पैसों के लिए नहीं आता, मैं इंडिया किसी लालच से नहीं आता, मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत के लिए आता। और वही आज इन्होंने फॉलो किया। ये उस्ताद की झलक है, इन्होंने जो बोला प्यार और मोहब्बत मुझे मैं लेकर आया, तो ये सच बात है। ये उस्ताद की जो है सारी पार्टिकल्स हमारे अंदर आई। और दूसरी बात जैसे हमारे राठौर साहब ने बताया कि मेहनत करनी चाहिए। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश।
सिर्फ उसको शिद्दत से चाहो मत, शिद्दत से मेहनत भी करो, तो बिल्कुल पूरी कायनात आपको मिला देगी। अभी अम्बाजोगाई में मैं था, तो हमारे अभय सूर्यवंशी साहब हैं जो यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, तो उनके साथ बाजी के बारे में मैंने बोला कि मैंने सारी दुआएं उनको दी, और लास्ट में बोला कबूतरबाजी तो मैं जीतूँ। तो कुछ लोगों को वो बात नहीं लगी, लेकिन आपको मैं बताऊँ, आप सबके अंदर एक योद्धा है। आप जब अपने आप को बुरा बोलते हो उसको बहुत बुरा लगता है, तो कभी भी ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर हुआ हूँ। और आपकी ये जो काबिलियत है ना, आपकी जानवरों के अंदर आती है। अगर आप चाहेंगे ना तो आपका कबूतर भी खाएगा, वो पलटेगा नहीं। आप उम्मीद लगाओ कैसे नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, वो बिल्कुल आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन? खुदा है। और खुदा ने ये बताया कि मेरे बाद पावरफुल कोई है तो वो इंसान है। मैंने इंसान को मेरे बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया। तो इंसान किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये परिंदों को हम किसी भी तरह उड़ा सकते हैं, ज़रूर नहीं है कोई केमिकल की जरूरत है, मोहब्बत में उड़ाते हैं। आज अरब में हम देखते हैं कि लोग अपने मुंह में जो है खुराक पकड़ के कबूतरों को खिलाए, और वो कबूतर खा रहा है, और हमारा कबूतर तो डर के भाग रहा है, वो खेल पानी लगा क्या लगा रहा मोहन पूरे चक्कर है। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, कबूतर भी तुमसे मोहब्बत करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें कबूतरबाजी की जो यहाँ पे कम पड़ेगी, लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, सबने टाइम दिया, आप सब भी आए, आपने भी किया। इसी तरह मिलजुल के जो सबसे पहले उस्ताद हमेशा बोलते थे कि टूर्नामेंटों को बढ़ाओ। उस्ताद इस्माइल साहब की मेरे को बात अच्छे से आ रही है, कलवास में हम लोग जो बैठे थे, वो बोले कि हिंदुस्तान के अंदर मुझे एक से एक नस्लें मिली, जितनी भी कबूतर की नस्लें आई है सब हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान में क्यों नहीं उतरती? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे टूर्नामेंट्स नहीं, यहाँ पे उड़ान नहीं हुई। तो आप लोगों को मालूम ही नहीं, आपने कभी अपना उल्टा हाथ यूज ही नहीं किया है, आपको मालूम ही नहीं इसके अंदर कितनी ताकत। आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते, लेकिन आपके अंदर टूर्नामेंट नहीं आई, इसलिए आप किसी नहीं है। आपको अपनी नस्लें नहीं मालूम, आपको आपके अंदर क्या है वो नहीं मालूम। हालांकि यहाँ के कबूतर हमने वहाँ पे थे, अरब में सारंगपुरी कबूतर यहाँ से वहाँ पे, उन्होंने टेडियम के साथ क्रॉस किया। उस्ताद के पास एक मादी शाम में बैठी, बोले उस्ताद ये मादी शाम में, बोले तुम्हारे सारंगपुरी की क्रॉस और तुम्हारे घर में, और तुम कुछ नहीं कर सकते, शर्मिंदा हो गए। हाँ कुछ नहीं कर सकते हम, क्यों? तो उन लोगों ने किया, उन लोगों ने कबूतर उड़ाए, उन्होंने प्रैक्टिकल किया, इसीलिए वो आगे आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? तो एक बहुत बड़ी जो है कहानी जैसे मैंने सुनाई वैसे कि बंगाल के जो जू थे उसके अंदर जो है बहुत सारे शेरों को रखा गया था, और जब एक ये आया कि एनिमल्स के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो इन शेरों को जो है छोड़ दो। तो इन शेरों को जब छोड़ा गया तो कुछ दिनों के बाद न्यूज़ आई कि शेर मर रहे हैं। तो बोले किस तरह मर रहे हैं? तो कुत्ते मार रहे हैं। तो शेरों को कुत्ते मार, ये कैसे हुआ? तो बोले कि इस वजह से हुआ क्योंकि जब जू में रखे गए थे तो रेडीमेड खाने की आती होती, जब बाहर गए तो क्या हुआ कि रेडीमेड मिलते थे, शिकारी था लेकिन भूल गया, लेकिन कुत्तों को भूख नहीं शिकारी बना दिया, कुत्ते शेर को मार गए। उस तरह की हालत नहीं हुई, अपने पास सारी चीजें मौजूद है, वो फ्री में मिली है, बाप दादाओं से मिली है, यहाँ पे पड़ी है, इसलिए अपने को उस चीज़ की कदर नहीं। जिन लोगों को कदर थी उन्होंने पॉलिश करके बहुत अच्छा करते, तो अपने को पॉलिश करना है, सिर्फ रखना नहीं है। इसलिए टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इससे क्या होगा, ये आईना है, आपको पता चलेगा कि आपका स्टैंड है, आपके अंदर क्या कमी है, और उसको आप जब ओवरकम करोगे तो आप जीत गए, आप खिलाड़ी। जैसे वो लाइट बनाने वाली कभी जो मैं हमेशा किस्सा सुनाता हूँ, जब थॉमस एडिसन ने लाइट बनाई तो जब वो 1000वीं बार जो है नाकाम हो, सब लोग आके हंसने लगे, बोले 1000 बार तुमने कोशिश की लेकिन हारे। वो बोला दुनिया का मैं वाहिद इंसान एक ऐसा जिसको 1000 तरीके ऐसे मालूम है जिससे लाइट नहीं होती, 1000 तरीके ऐसे मालूम है जिससे लाइट नहीं बनती। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है, आप हारे हो ना वो आपका एक्सपीरियंस है कि मैं क्यों हारा। जब आप एनालिसिस करोगे बैठ देखो, जो इंसान अपने मिस्टेक्स को ओन कर रहा है, आप जब मान रहे हो कि मेरी गलती है तो आप कामयाब है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं परफेक्ट हूँ पूरी दुनिया गलत है, आप जिंदगी में कामयाब नहीं है। क्योंकि आपको क्या लगता है मैं परफेक्ट हूँ, उस्ताद गलत है, फॉर्मूला गलत है, वो खलीफा गलत है, वो जज गलत था, कमिटी गलत थी, वो ये कभी नहीं मानता कि मैं भी गलत हूँ। वो जब बोलेगा मैं खुद सुधरेगा और उसके वो हक में बेहतर है, तो आप देखो कि आप गलती कर दोगे, आप अपने आप को सुधारो, आप अपने आप जीत जाओ। कोई किसी का हक नहीं मारता है, कोई किसी को नहीं हारा, आपने बोले इसलिए ऐसा हुआ, आपने बोले आपने कुछ करे इसीलिए लोगों ने ऐसा। तो आप बेहतर करो, आप अच्छी नस्लें पालो, आप सब कुछ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे उस्तादों को पकड़ो, जैसे उन्होंने बताया कि मार्गदर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टरी की किताबें पढ़ते, इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ते। कबूतरबाजी के ऊपर कोई किताब नहीं, कबूतरबाजी के अंदर है उस्ताद, जो अच्छे उस्ताद है, कबूतर उड़ाना जानते हैं, जो अच्छी नस्लें रखते हैं, जिनका सच नाम है, आप जाइए उनकी शागिर्दी लीजिए। अच्छा मैं तो आप सबको बोलता हूँ कि उस्ताद अयूब पार्टी में ही आइए। अच्छा मुझसे नफरत है कबीर साहब के थ्रू आइए, लेकिन आइए मेरे से मत आइए, उस्ताद युवराज सोलंकी की तरफ से मत, लेकिन उस्ताद कबीर साहब की तरफ से। लेकिन आना तो यही है क्योंकि ये जो है बहुत अच्छी पार्टी है, अच्छा उड़ा रही है, रिजल्ट ले रही है आपके सामने। मैंने उड़ाया, मेरे बाद बहुत सारे लातूर में लोगों ने उड़ाया, हमारे सरफराज भाई ने उड़ाया, शाहबाज साहब ने उड़ाया,
आप सबने देखा है यहाँ पे कि जो मेरे को मिला तो कोई लक नहीं था। कुछ लोगों को लगा होगा भाई लक जो है ये लोग ठीक है, लेकिन आज हमारे बाबा भाई भी है, यहाँ पे उनका भी नाम लगा। तो इसका ये मतलब है कि थ्योरी बहुत अच्छी है, यानी कि जो उस्ताद की जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, उसको सल्यूट जाए। मुख्तलिफ हम कोई चीज़ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, उस्ताद यूरा सोलम भी कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, उस्ताद अयूब से है जो उन्होंने हमें सिखाया बड़ी आसानी से भी। 40 साल लगे उनको सिखाने में, मेरी उम्र नहीं होती और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये फायदा होता है 40 साल के निचोड़ 4 घंटे में उस्ताद मुझे देते और मैंने 4 मिनट में किसी और को दिया। ये है तरक्की, इसलिए आज दुआएं नहीं करती हैं उनके लिए। और इंसान क्या कमा के जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म कमा के जाना है, बाबा भैया ने वही बोला, इंसान क्यों जाना चाहता है। आज उस्ताद अयूब साहब के हमारे पास कबूतर है, आज उस्ताद अयूब साहब की दी हुई किताब मेरे पास है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस्ताद को हमने ना बहुत जज भी करते थे हमारे मिजाज को देखते थे। जब लातूर आए थे तो बोला कि फंक्शन करो, सबको बुलाओ। मैं बोला उस्ताद कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं करता, बोले कि इनको भी बुलाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ईगो को क्रश किया, सबको बुलाया। जब फंक्शन खत्म हो गया मेरे को अच्छे से याद है, हम सिलौर में थे, उस्ताद ने कितने लोग हुए, तो बोला 6-7 में। क्या ये वही लोग हैं जिनको तुम बातें कर नहीं करते। मैं बोला हाँ जी। सबको बोले जाओ और मुझे एक किताब दो, मेरी किताब को पढ़ो, और उस किताब में जो कुछ था आज को तो उसी की वजह से हो गया। पूरा निचोड़ उन्होंने देख लिया, ये है जोड़े लगाने का तरीका, ये है लिख लो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे लिए उस अब तुम यहाँ से डेवलप हो। तो ये लोग और उनकी तरफ से हमें जो कुछ मिला विरासत में वही हम आज आपको दे रहे हैं, बुरा है सब कुछ। तो मैं यही बोलता हूँ आप भी उनके लिए दुआ करें, क्योंकि अच्छे शख्स थे, बहुत अच्छा कुछ बता कर गए। लास्ट मोमेंट तक हमसे बातें की, जब उनका इंतकाल होने वाला था उससे पहले भी मैंने बोला था कि उस्ताद आपने तो बड़ी जगह लगी, उस्ताद के पैरों पे निशान थे, बुलेट्स के जो मिलिट्री में थे तो उनको गोलियाँ वगैरह लगी थी। तो मैं बोलता था उस्ताद उतना नहीं है कि आपका मतलब दर्द नहीं होता था। और मैं जब हैदराबाद के अंदर भी था तो जो हार्ट के लिए इंजेक्शन देना था, तकरीबन उसने इतनी बड़ी सुई उनको डायरेक्ट पसीना से अंदर डाला, उनको कुछ भी नहीं हुआ, दर्द महसूस नहीं हुआ, इससे ज़्यादा दर्द दिखने लगे। तो मैंने लास्ट में वही रिकॉर्डिंग कर दी कि उस्ताद आपको फाइटर है, आपको कुछ नहीं होता। उस्ताद ने एक ही बोला 2 दिन में मैं यहाँ से निकलता, अगर नहीं निकला तो जब तक जिंदा हो उस्ताद अयूब पार्टी से ही शौक है, मेरे शागिर्द बन के भी शौक है। मैंने कहा करूँगा आप ही का नाम नहीं, मुझे मेरी कोई पार्टी नहीं बता, अल्लाह ने बहुत किया है, तो मुझे अपनी कोई पार्टी बनाने की जरूरत है। मैं उस्ताद अयूब पार्टी से ही चलूँ और उस्ताद अयूब पार्टी पर जब तक जिंदा हो काम करूँ। और जिनको भी उस्ताद अयूब पार्टी से शौक करना है, उस्ताद अयूब से करना है, मैं हाजिर हूँ। मेरे से बिल्कुल आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।